प्लीज़ मेरा रिप्लाई कर दीजिए, क्या मीलाद करना सही है कि नहीं है। मैंने आपको बताया अभी कि हर चीज़ में नमक मिर्च लगाकर कुछ मौलाना लोग, कुछ फ़िरक़े वाले लोग एक टेक्निकल टाइप की चीज़ बना के आपको पेश करते हैं कि भाई इसी पैटर्न से आप करोगे तो ठीक है, वरना नहीं होगा। मीलाद के माना आते हैं पैदाइश। आपने कहा ईद मीलादुन नबी यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश। अब उस पैदाइश का मतलब ये होता है कि आप हुजूर की बातों को बताएं, अब वो कैसे भी बताएं, लेकिन कुछ लोगों ने इसको खास कर लिया कि इस पैटर्न पे आप करोगे तो ठीक है, और अगर इस पैटर्न पर नहीं करोगे तो गलत है। बस तो यही चीज़ गलत है कि आप जिस चीज़ को शरीयत ने महदूद नहीं किया है, किसी सर्कल के अंदर नहीं रखा है, अगर आप उस चीज़ को किसी सर्कल के अंदर रखते हैं तो ये गलत हो जाता है। अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर जाकर जब हम सलाम पढ़ते हैं तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह के मलाइका ज़मीन पे फिरते हैं और जहां कोई मुझ पे दरूद पढ़ता है अल्लाह के ये मलाइका मुझ तक पहुंचाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सलाम पहुंचाया जाता है। ये कैफियत बरज़ख के मामलात की है जो हम नहीं जानते, जिसकी वजाहत शरीयत ने नहीं की। जो रिवायत पेश की जाती है कि मेरी कब्र पे अगर कोई आके सलाम पढ़ता है तो मैं खुद सुनता हूं, ये रिवायत सही नहीं है, बल्कि दईफ रिवायत है। सही बात यही है कि अल्लाह के मलाइका प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक दरूद और सलाम को पहुंचाते हैं। कैफियत क्या है इसकी? बरज़ख का मामला है, हमें इल्म नहीं दिया गया। जितनी बात हम तक पहुंची है उस पर ईमान लाना लाजिम है। ये 12 रबी अव्वल है और जहां तक के हमें हदीस की रोशनी में हमें यह साबित नहीं होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपना सालगिरह बनाए या साहबाज ने या ताइन या तबताइन ने कभी उनका सालगिरह बनाए। मुफ्ती साहब खड़े हो के सलातो व सलाम पढ़ना कैसा है? अच्छे भले बैठे होते हैं, सलात के वक्त खड़े हो जाते हैं, तो ये तो बिदअत अमल है, या तो पहले से ही इंसान खड़ा हुआ हो। कि इस वक्त जितने भी फरके हैं या जितने भी मकतब फिक्र हैं, सबका सिलसिला हदीस शाह अब्दुल हक मौदूदी से देहलवी पर जाकर खत्म हो गया। चाहे वो हमारे उलमाए अहले सुन्नत हो, चाहे बरेली देवबंदी हो, चाहे गैर मुकल्लिद नाम निहाद अहले हदीस हो, जितने भी उलमा जिस जमात में आज हिंदुस्तान में पाए जाते हैं, अगर उनके जो है उनका सिलसिला हदीस का अगर आप देखेंगे तो शाह अब्दुल हक पे खत्म होता है, क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे पहले इल्म हदीस को राज करने वाली जात है। ऐसा वक्त का मौजूद जिसको रोजाना रसूलुल्लाह की बनफ्स नफीस ज़ियारत होती थी, माशाअल्लाह, जो दीन का इतना बड़ा खादिम, इतना बड़ा मुहद्दिस, वो दुआ क्या करता है ये सुनिए। और मैंने अर्ज किया कि किताब टेबल पर मौजूद है, किताब हमने नहीं छापा, ये देवबंदियों ने छापा है। असली किताब फारसी में थी, उसका उर्दू ट्रांसलेशन देवबंद से हुआ है। देवबंद के 2 मौलवियों ने मिलकर तर्जुमा किया, एक भी नहीं बल्कि 2 मौलवियों में, जिसमें एक का नाम है मौलाना सुल्तान महमूद साहब उस्तादुल हदीस दारुल उलूम देवबंद, दूसरे मौलाना मोहम्मद फाजिल साहब दारुल उलूम देवबंद। 2 मुतरजिमीन हैं जिन्होंने इसका तर्जुमा किया। शाह अब्दुल हक मौदूदी से देहलवी दुआ क्या करते जरा ये सुनिए। अगर मिलाद मनाना बिदअत है तो इनसे मैं कहूंगा जुरत हो तो शाह अब्दुल हक पे फतवा लगा के दिखाओ। और माज़अल्लाह अगर तुमने इनको बिदअती करार दिया तो तुम्हारी हदीस की सनदें भी सलामत नहीं रहने वाली। शाह अब्दुल हक कहते हैं, ऐ अल्लाह, मेरा कोई अमल ऐसा नहीं जिसे आपके दरबार में पेश करने के लायक समझूं। मेरे तमाम अमाल में फसाद नियत मौजूद रहती है। ये कौन मुहद्दिस कह रहा है, कौन आजीज़ी कर रहा है, कौन इंकिसारी कर रहा है? ये जुम्मा 8 दिन 4 हदीसें रख डाली इन्होंने, रफ़ादैन की और आमिर बिन जहर की, तो अपने आप को बहुत बड़ा अल्लामा बुखारी समझने लगते हैं। ये शाह अब्दुल हक जिसकी जिंदगी पूरी इल्म हदीस में सर्फ हो गई, खिदमत हदीस में जिन्होंने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी, वो कहते हैं अल्लाह मेरा कोई अमल ऐसा नहीं जिसे तेरे दरबार में पेश करने के लायक समझो। मेरे तमाम अमाल में फसाद नियत मौजूद रहती है। अलबत्ता मुझ हकीर फकीर का एक अमल सिर्फ तेरी ज़ात पाक की वजह से, ज़ात पाक की इनायत की वजह से बहुत शानदार है, और वो ये है कि मजलिस मिलाद के मौके पर मैं खड़े होकर सलाम पढ़ता हूँ। देखिए शाह अब्दुल हक मौदूदी से देहलवी को फक्र किस बात पर है? नबी की मिलाद मनाने पर, मिलाद मुस्तफ़ा में, मजलिस मिलाद में खड़े होकर सलाम पढ़ने पर। और नहती आजिज़ी व इंकिसारी मोहब्बत व खुलूस के साथ तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजता रहा हूँ। ऐ अल्लाह, वो कौन सा मकाम है जहाँ मिलाद मुबारक से ज्यादा तेरी खैर व बरकत का नुज़ूल होता है। इसलिए ऐ अरहमर राहिमीन, मुझे पक्का यकीन है कि मेरा ये अमल कभी बेकार ना जाएगा, बल्कि यकीनन तेरी बारगाह में कबूल होगा। और जो कोई दुरूद व सलाम पढ़े और उसके जरिए दुआ करे वो कभी मुस्तरद नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह। ये शाह अब्दुल हक कह रहे हैं। ये शाह वलील्लाह साहब की किताब है अनफासुल आरिफीन।
और एक दूसरी और किताब है रसाइल शाह वलीउल्लाह। दोनों किताबों में शाह अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी ने अपने वालिद शाह वलीउल्लाह कौन है, इस्माइल देहलवी के दादा है, जिसको ये अपने वक्त का बहुत बड़ा शहीद और न जाने क्या क्या नहीं मानते, देवबंदी भी मानते हैं, अहले हदीस भी मानते हैं। उनके दादा है शाह वलीउल्लाह, अपने वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस और बहुत बड़े आलिम। एक किताब है रसाइल है शाह वलीउल्लाह, दूसरी अनफासुल आरिफीन। दोनों किताब में अपने वालिद शाह अब्दुल रहीम के बारे में लिखते हैं। और शाह अब्दुल रहीम कौन है? जब आलमगीर ने, औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फतावे आलमगीरी लिखवाई थी, उस टीम की जो उलमा की टीम थी उसमें शाह अब्दुल रहीम भी शामिल थे। वो भी अपने वक्त के बहुत बड़े फकीह और आलिम थे। शाह वलीउल्लाह लिखते हैं कि वालिद गिरामी शाह अब्दुल रहीम की आदत करीमा थी, हर साल मिलाद बड़ी धूमधाम से मनाते थे और न्याज होती, खाना बनाया जाता, हजारों लोगों में खाना खिलाया जाता। लेकिन हुआ ये कि एक बार इत्तेफाक की बात कि कर्जा बहुत हो गया, पास में कुछ पैसा नहीं था, बड़ी परेशानी का आलम था। तो वालिद साहब बड़े परेशान थे, बामुश्किल कुछ भुने हुए चने मैसर आए, यानी कहीं से किसी से उधार वगैरह लेकर इतनी ही रकम मिल पाएगी जिससे कुछ भुने हुए चने आपने खरीद लिए। और उसी पर फातिहा दी और रोते हुए सो गए और अफसोस करते रहे कि एक दौर वो था कि बड़ी बड़ी देगे बनती थी और आज हाल यह है कि सिर्फ भुने हुए चने हैं। कहते जब सोए तो ख्वाब देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है और सहाबा इकराम है, और जो जो नजरें पेश की गई है हुजूर उसको सहाबा में तकसीम करते हैं और हुजूर के सामने वही भुने हुए चने रखे हुए और आप मसरूर हो रहे हैं, गोया कि आप फरमा रहे कि अब्दुल रहीम तेरा यही नजराना हमारी बारगाह में कबूल। ये शाह वलीउल्लाह लिख रहे हैं। उसके बाद ये किताब है फैसला हफ्त मसला। इस किताब के लिखने वाले हाजी इमदादुल्लाह माजिद मक्की। ये किताब सारी ओरिजिनल मौजूद है, इबारतें मैं इसलिए नहीं दिखा रहा कि वक्त ज्यादा हो गया है। हजरत भी तशरीफ ला चुके, हजरत का भी खिताब होना है और कुछ सवालात आए उसके भी जवाब देना है। जिनको हवाला चेक करना हो मुझसे मुलाकात कर ले, मैं भी हूँ यहाँ। फैसला हफ्त मसला हाजी इमदादुल्लाह माजिद मक्की की किताब। ये कौन है? इस्माइल देहलवी साहब के, माफ कीजिएगा, अशरफ अली थानवी के पीर साहब है और रशीद अहमद गंगोही के भी पीर है। उसके अलावा कासिम नाना तवी के भी पीर है। ये तीन देवबंद के जो बड़े अकादरीन गुजरे ये उनके पीर साहब है। अब अगर पीर बिदअती है तो इन मुरीदों का क्या होगा बेचारों का। फैसला हफ्त मसला में लिखते हैं कि फकीर का मशरब ये है, फकीर का तरीका ये है कि हर साल महफिल मिलाद में शिरकत करता हूँ, बल्कि खुद उसका इनेकाद करता हूँ। महफिल मिलाद में जाता भी हूँ बल्कि खुद उसकी महफिल मुनक्किद भी करता हूँ और खड़े होकर सलातो सलाम भी पढ़ता हूँ और उसमें लुत्फ भी पाता हूँ। चलो इन सबको एक तरफ रखें आप। अब ये कैसी किताब है कि अहले हदीसों से गुजारिश है मेरी, नाम निहाद अहले हदीसों के, इसी का जवाब ले आओ या इसी का फतवा लगा के लाओ। ये किताब है मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी के बेटे अब्दुल्ला की। मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी ने किताब लिखी मुख्तसर सीरतुर रसूल, उसकी तलखीस की उसके बेटे अब्दुल्ला ने, और किताब हिंदुस्तान में नहीं छपी, रियाद में छपी है, अरबी जबान में किताब है, रियाद में छपी है। आइए अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी साहब क्या लिखते हैं। इस हदीस को समझने के पहले थोड़ा सा पस मंजर समझ ले, पूरा पढ़ेंगे तो काफी वक्त हो जाएगा। सही बुखारी की एक हदीस है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह सही बुखारी में एक हदीस लाते हैं। हदीस ये लाते हैं कि हुजूर का चचा था अबू लहब, सरकार की जब विलादत हुई तो अबू लहब की एक लौंडी थी सोएबिया, वो आती और कहती है अबू लहब मुबारक हो तुझे एक भतीजा पैदा हुआ है। हालांकि अबू लहब उस वक्त जानता नहीं था कि ये जो पैदा हुए ये आगे चलकर नबुव्वत का ऐलान करने वाले हैं, ये नबी है, उसको नहीं पता था, उसने अपना भतीजा समझा। मगर भतीजा ही समझकर उसने क्या किया, उंगली से इशारा किया खुशी में, शहादत की उंगली से, और कहा सोबिया तूने खुशखबरी दी भतीजे की, जा तू आजाद, सोबिया को आजाद कर दिया। इमाम बुखारी कहते हैं कि अबू लहब मरा, मरने के बाद उसके खानदान वालों में से किसी ने देखा। इमाम इब्न हजर अस्कलानी हदीस की शरह करते हुए कहते हैं ख्वाब देखने वाले अब्दुल्ला हजरत अब्बास थे, हुजूर के दूसरे चचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु। उन्होंने कहा अबू लहब तेरे साथ क्या गुजरी? कहा भाई अब्बास मरने के बाद मैंने कोई खैर नहीं पाई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी मुझे खसारे में ले गई और नतीजा यह है कि सख्त अज़ाब में, जहन्नम के सख्त अज़ाब में मुब्तला हूँ। मगर हाँ ये जरूर है कि पीर के दिन जिस दिन मोहम्मद पैदा हुए थे मैंने अपनी लौंडी सोबिया को उंगली के इशारे से आजाद किया था, उंगली की तरफ इशारा किया और कहा बस उसका सिला अल्लाह ने ये दिया नबी के मोहम्मद की पैदाइश की खुशी मनाने का कि उस दिन अजाब से छुटकारा दे दिया जाता है, और ये उंगली मेरे मुंह में डाल दी जाती है जिससे पानी निकलता है और हफ्ते भर की में प्यास बुझाता है। यानी अंदाजा लगाइए कि नबी की मिलाद मनाने पर एक काफिर को भी अजाब में तखफीफ पर कमी हुई। वो हदीस अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी लिखते हैं और उसके बाद अपने जुमले क्या लिखते हैं अपने बारे अपनी हदीस की शरह करते हुए जरा सुनिए। कहते हैं काला इब्न जौजी, हजरत इमाम इब्न जौजी कहते हैं फाइजा काना हाजा अबू लहबिल काफिरुल लज़ी नज़ल अल कुरान बिज़म्मिही,
अबू लहब जो बदतरीन काफिर था, जिसके बारे में, जिसकी मजम्मत में कुरान की आयतें नाज़िल हुई। कौन सी आयतें? सूरह लहब इसी के बारे में नाज़िल। तब्बत यदा अबी लहब व तब, टूट जाए अबू लहब के हाथ और उसके हाथ टूट ही गए। ये इसकी मजम्मत में कुरान की आयत आई। कहते अबू लहब जो बदतरीन काफिर था, जिसकी मजम्मत में कुरान की आयत उतरी, जुज़िया बेफरहती लैलता मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मगर नबी की मिलाद की खुशी मनाने पर छुटकारा दे दिया जाता है, सुभान अल्लाह, अज़ाब में कमी कर दी जाती है। फमा हालुल मुस्लिमीनल मुहिद्दी मिन उम्मतिही युसर्रु बिमौलिदिही, तो कहते हैं उस मुसलमान का जो तौहीद का मानने वाला है, उसका फिर क्या कहना कि जो नबी की मिलाद में खुशी का इजहार करता है। जब काफिर को अजाब में कमी हो सकती है, तो जो मुआहिद है, जो तौहीद का मानने वाला है, और वो खुशी का इजहार करे नबी की पैदाइश के दिन, तो फिर उसके हाल का क्या कहना है। और ये इसने अधूरे जुमले लिखे हैं, क्योंकि यहाँ भी थोड़ी सी बखालत है। असल इमाम अब्दुर्रहमान इब्न जौजी के आगे जो जुमले, हालांकि अब्दुर्रहमान इब्न जौजी के हवाले से लिख रहा है अब्दुल्ला, मगर अधूरा जुमला है। इमाम अब्दुर्रहमान इब्न जौजी के जो अल-वफ़ा में जुमले कहते हैं आगे के जुमले, कि उस मुसलमान का क्या कहना जो नबी की मिलाद मनाता है। मेरी जान की कसम, ये बात के जुमले इमाम अब्दुर्रहमान कहते हैं, मेरी जान की कसम, नबी की मिलाद मनाने का ये सिला है कि अल्लाह ताला मिलाद मनाने वालों को बख्श देता है।